नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस अलर्ट्स पे। तो दोस्तों आज हम एक्सआर सैम के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि इसके लॉन्च डेट कब है और उसकी वर्किंग क्या है। तो दोस्तों आजकल जो डीआरडीओ द्वारा जिस तरीके से टेस्टिंग देखी जा रही है वो 7 सितंबर से अब तक लगभग डीआरडीओ ने 7 से 8 टेस्टिंग कर चुका है, जिसमें HSTDV अग्नि मिसाइल अलग अलग तरह की मिसाइलों का टेस्टिंग की जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि डीआरडीओ द्वारा जो उसकी टेस्टिंग हो रही है और जो तेजी के साथ टेस्टिंग हो रही है वो कभी नहीं हुई है। उनकी सक्सेस रेट भी 95% से भी ज़्यादा रहा है। डीआरडीओ तो जो इतनी तेज़ी से टेस्टिंग कर रहा है उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। इस समय भारत और चीन सीमा विवाद चरम पर है और चीन ने अपने फाइटर जेट की संख्या बढ़ा दी है और एयर डिफेंस सिस्टम को भी सीमा पर तैनात कर दिया है और साथ ही सोल्जर की संख्या भी बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान युद्धाभ्यास चल रहा है और जिससे ऐसा भी लगता है कि दोस्तों कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार ने भी अपनी आर्मी के लिए लेटेस्ट वेपन खरीद रही है और उधर डीआरडीओ अपने वेपन की टेस्टिंग कर रहा है, जिससे जरूरत के समय भारत मजबूत स्थिति में हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ द्वारा जल्द ही एक्सआर सैम की टेस्टिंग होने जा रही है। और दोस्तों डीआरडीओ द्वारा जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक इस मिसाइल सिस्टम को रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला डीआरडीओ द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। डीआरडीओ ने बताया कि एक्सआर सैम, जिसे हम एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं, इसे भारतीय वायुसेना के लिए भी तैयार किया जा रहा है, जिसको जल और थल सेना भी इस्तेमाल कर सकेगी। एक्सआर सैम की मैक्सिमम रेंज 350 किलोमीटर होने वाली है। दोस्तों इसको ऐसे ही एक्स्ट्रा नहीं कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा जाने वाला है। ये कुछ एक्स्ट्रा काम भी करेगी जो कि भारत की कोई और दूसरी मिसाइल नहीं करती है। ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आपको याद होगा अगस्त 2019 में उड़ीसा के बालासोर से सतह से हवाएं मार करने वाली क्यूआर सैम डिफेंस सिस्टम का सफल टेस्ट हुआ था। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को इस प्रकार से तैयार किया था कि इस मिसाइल को हर मौसम हर इलाके में प्रयोग किया जा सके और इस डिफेंस सिस्टम को कम समय में कहीं पे भी तैनात किया जा सके। और दोस्तों इस डिफेंस सिस्टम को ट्रक पे भी माउंट किया जा सकता है और दोस्तों विभिन्न दूरियों और ऊंचाइयों पर अपने लक्ष्य का पता लगाकर उसको हिट करने में सक्षम है। ये सतह से हवा में 30 किलोमीटर मार कर सकती है। मैं आपको क्यूआर सैम के बारे में इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि एक्सआर सैम में क्यूआर सैम से कुछ टेक्नोलॉजी दी गई है और उसकी रेंज बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो सी किकिंग मिसाइलें होती हैं वो शिप से फायर की जाती हैं, जो कि लो सरफेस पर उड़ती हैं, वो समुद्र की सतह से कुछ मीटर पर उड़ती हैं। इन मिसाइल्स को पानी के अंदर सोनार, जो कि एक तरह का रडार होता है, वो भी नहीं पकड़ पाता, ना ही रडार पकड़ पाता जो कि पानी के ऊपर निगाह रखता है। इन दोनों के बीच की जो जगह होती है उसको बफर जोन बोलते हैं और एक्सआर सैम इन बफर जोन में आने वाली मिसाइल्स को हिट कर सकता है। एक्सआर सैम बैलिस्टिक मिसाइल को भी निशाना बना सकता है, साथ ही फाइटर जेट को भी निशाना बना सकता है। जैसे कि चाइना का J-20 है जिस पर चाइना बहुत गर्व करता है और चाइना के अन्य फाइटर जेट भी हैं, उनको भी निशाना बना सकता है एक्सआर सैम। जबकि आप कहोगे कि चाइना का तो J-20 स्टाइल फाइटर जेट है, तो आप कहोगे कि उसे कैसे मार गिराया जा सकता है एक्सआर सैम से। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं दोस्तों कि 2018 में इंडियन एयरफोर्स ने बताया था कि भारत के सुखोई 35 फाइटर जेट ने चाइना के J-20 को रडार पकड़ लिया था। जबकि फाइटर जेट में लगने वाले रडार जो होते हैं वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, उनकी रेंज भी कम होती है। जबकि जो एयर डिफेंस सिस्टम का रडार होता है वो बड़ा और पावरफुल होता है। और एक्सआर सैम में गैलियम नाइट्रेट बेस्ड UHF रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो बहुत आसानी से J-20 को निशाना बना सकता है और चीन के अन्य फाइटर जेट को भी निशाना बना सकता है। इसीलिए चाइना के खतरे को देखते हुए एक्सआर सैम का टेस्ट भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सआर सैम की रेंज तो ज़्यादा है ही, साथ ही इसमें इस्तेमाल होने वाली मिसाइल की स्पीड भी फास्ट है। ये तेज़ी से आने वाले दुश्मन की मिसाइल को भी हिट करने में सक्षम है। एक्सआर सैम की इन खूबियों से चीन भी बौखला गया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि एक्सआर सैम मेक इन इंडिया वर्जन है और जब तक S-400 भारत में नहीं आ रहा है तब तक ये उसका बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि S-400 भारत में 2021-22 तक आ पाएगा। अगर S-400 की जो ऑफिशियल रेंज की बात करें दोस्तों तो वो 380 किलोमीटर के आसपास है और एक्सआर सैम की रेंज 350 किलोमीटर है, यानी कि ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों की रेंज में। और दोस्तों एक्सआर सैम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। अगर चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए अगर भारत को अपनी सिक्योरिटी के लिए क्विकली एक्शन लेना पड़ता है, तब भी एक्सआर सैम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी बहुत हद तक क्यूआर सैम से ली गई है, जिससे ये क्विक रिस्पॉन्स करता है। और दोस्तों चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो नापाक गतिविधि चल रही है, जिसको देखकर लगता है
कि चीन और पाकिस्तान मिलकर कभी भारत पर अटैक कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत के XRSAM का टेस्ट सफल होना भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडियन डिफेंस अलर्ट भी यही कामना करता है कि XRSAM का टेस्ट सफल रहे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और XRSAM के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।